जी दोबारा से जुड़ते हैं संदीप जी से। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बने रहते हैं और इस बार फिर उन्होंने सेना पर टिप्पणी की है। तो क्या लगता है कि इस बार बिहार में वोटरों पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ महागठबंधन में आरजेडी है और भी तमाम पार्टियां हैं, इसका असर कितना पड़ेगा आने वाले मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, शब्दों की मर्यादा तो चाहे हम राजनीतिक जब हम सामाजिक जीवन में हैं तो कहीं ना कहीं उस मर्यादा को बनाकर रखना चाहिए, और खासकर तब जब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं आप, तब आपकी शब्दों की जो गरिमा है वो और बढ़ जाती है और आपको बनाकर रखना इसकी नैतिक जिम्मेदारी आप पर होती है। लेकिन अक्सर बिहार चुनाव में अगर आप देखें तो राहुल गांधी लगातार उटपटांग बयान उनके लगातार सामने आते रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके बयान, छठ पर्व को लेकर उनके बयान, और अब तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। सेना को लेकर उनका जो बयान है वो कहीं से भी उचित नहीं है। सेना में अलग अलग जो देश के अलग अलग समुदाय हैं, सबके लिहाज से एक रेजिमेंट बनाया गया है और सेना में जात धर्म का एक कॉलम खाली रहता है, और ऐसे में ये बयान उनका कहीं से भी हम इसको शोभनीय नहीं कह सकते हैं। आपको याद होगा कि बीते साल राहुल गांधी ने जो चाइना पर कहा था कि अरुणाचल में आके, अरुणाचल प्रदेश जो हमारे देश का अभिन्न अंग है, वहां पर आके भारतीय सेना की पिटाई कर रहा है चाइना, जिस पर देश में काफी हो हंगामा और बवाल उठा था, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आपके पास कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है जिसके आधार पर आप ये बात कह रहे हैं, और कम से कम एक भारतीय होने के नाते आपको ये बात शोभा नहीं देती है, और आगे से शब्दों की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखें। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस प्रकार का बयान, वो भी सेना को लेकर राजनीति, ये कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी का संदर्भ क्या था, राहुल गांधी जी क्या सोचकर उन्होंने ये बयान दिया, ये तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो राष्ट्रभक्त है, इस देश की जनता कभी भी इस प्रकार की बातों का समर्थन नहीं करती है, और खासकर जब बात सेना की आती है तब इस प्रकार की बात कहीं से भी उचित नहीं कही जा सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों में काफी घमासान देखने को मिल रहा है, चाहे सियासी बात पे की रण पे अगर बात की जाए या फिर घरेलू रण में, दोनों ही तरफ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तो कितना असर पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी की जो सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं तेज प्रताप ने खुद उतरे हैं और अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपस का जो घरेलू मुद्दा है वो अब राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, और कितना असर पड़ेगा आरजेडी के वोटरों पर? बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। तेज प्रताप लगातार काफी मुखर होके, और कहीं ना कहीं एक जो सोशल मीडिया में जो तेज प्रताप की जो छवि बनी है वो बहुत ही निश्चल और निष्कपट भाव से वो राजनीतिक प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ये उनकी छवि सामने नजर आ रही है, और महुआ की लड़ाई बेहद दिलचस्प है, और इसमें कहीं भी मुझे कहने में ये संकोच नहीं है कि तेज प्रताप को काफी एज है। तेजस्वी यादव बेशक वहां पर जाकर प्रचार प्रसार उन्होंने किया अपनी पार्टी का, लेकिन बावजूद इसके तेज प्रताप यादव को वहां की जनता खूब पसंद कर रही है, और कहीं ना कहीं गाहे बगाहे जो पारिवारिक लड़ाई है वो आप देखेंगे कि वो सामने आ गई है, और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव पूरे महागठबंधन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, और एक शब्द वो अपने भाषणों में और हमेशा बातचीत में उपयोग में लाते हैं, जयचंद का। अब वो जयचंद किसे कहते हैं, ये पूरा परिवार जो लालू परिवार है वो पूरी अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन तेज प्रताप की बातों का कोई जोर, कोई जवाब जो है उनके पास नहीं है। तो लड़ाई तो बेहद दिलचस्प है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और ये परिवार का जो विघटन है वो कहीं ना कहीं सिर्फ महुआ विधानसभा सीट को ही नहीं, पूरे परिवार के साथ ही बिहार की राजनीति को भी प्रभावित करता नजर आएगा। धन्यवाद आपकी तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ते